वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेजेंटिंग सर्वाइवल फैमिली। कहानी की शुरुआत में हमें सैम नाम के आदमी को दिखाया जाता है तो अपनी बेटी, वाइफ और बेटे के साथ रहता है। हालांकि सब ये साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हुए भी ये एक दूसरे से दूर रहते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी इनके ऊपर इतनी हावी हो चुकी होती है, इसलिए ये अपने गैजेट्स में मसरूफ रहते हैं। अगले दिन सैम ऑफिस के लिए लेट उठता है क्योंकि आज उसकी अलार्म घड़ी नहीं बजती। अपनी बीवी से पूछता है कि इस घर में जो भी अलार्म घड़ी है वो क्यों नहीं चल रही। इलेक्ट्रिसिटी से जो चीजें चलने वाली थी वो सब की सब बंद हो चुकी होती हैं। इन्हें लगता है कि पावर ऑफ हो गया, इसलिए इन्हें ऐसे लगता है। सैम की बेटी जब उठती तो उसका मोबाइल भी नहीं चल रहा होता। इस बात की सैम इंक्वायरी लेने के लिए अपने लैंडलाइन फोन को उठाता है, लेकिन वो भी डेड होता है। इन सबको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। सैम अपने ऑफिस के लिए और उसके बच्चे स्कूल के लिए तैयार होते हैं। जब वो लिफ्ट के पास जाते हैं वो बंद होती है। दरअसल लिफ्ट भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, इसलिए वो स्टेयर से उसने जाना पड़ता है। इतनी मुश्किलों से वो नीचे आ जाते हैं। अब जब सैम रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी ट्रेन नहीं होती क्योंकि वो भी बंद होती है। उसके बाद सैम पैदल चलते चलते ऑफिस पहुंच जाते हैं। जब वहाँ पहुंचते हैं कि सब बंदे इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर जो डोर होते हैं नहीं खुल रहा था क्योंकि वो डोर भी इलेक्ट्रिक डोर होता है, इसलिए उसे तोड़कर सब अंदर आ जाते हैं। सैम के जितने भी कॉलीग्स होते हैं उन सब की वॉचेस बंद हो चुकी होती हैं। अगले पल सैम का बेटा साइकिल से स्कूल जा रहा होता है। सब लोग उसे देख रहे होते हैं क्योंकि उनकी गाड़ियाँ सब चीज इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। सब उन्हें देख सोचते हैं कि हमारे पास भी काश साइकिल होता, क्योंकि सब के सब फंस चुके होते हैं, उनको काम के लिए देर हो रही होती है। वहीं सैम की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि घर का सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाती है। उसकी वाइफ जब स्टोर में पहुंचती है तो देखती है सब लोग जरूरत से ज्यादा सामान ले रहे होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और टेक्नोलॉजी नहीं होती। उन्हें लगता है शायद कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, इसलिए वो तैयारी कर रहे हैं। सैम की वाइफ भी यहाँ पर बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेती है, बहुत ज्यादा। उसके बाद कैशियर अनाउंस करते हैं कि वो कैश लेगा क्योंकि डिजिटल पेमेंट बंद हो चुकी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की होती है। उसके बाद सब लोग बैंक की तरफ भागते हैं, तो जैसे बैंक की तरफ जाते हैं वो भी बंद होता है। उसके बाद सैम वापस घर आ रहा होता है। वो साइकिल के स्टोर में जाता है और वहाँ पर साइकिल लेता है क्योंकि टेक्नोलॉजी से चलने वाली सब चीजें बंद हो चुकी होती हैं। वहाँ पर वो साइकिल का रेट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि हर चीज बंद होने की वजह से उनका रेट बढ़ जाता है, लेकिन इतनी मुश्किल में भी तब भी फिर वो साइकिल खरीद लेता है और अब वो वापस घर आ जाता है। सैम की फैमिली को दिखाया जाता है जो कि कैंडल्स जला के डिनर कर रहे होते हैं और सैम की बेटी मोबाइल फोन ना चलने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसका बेटा जब वॉशरूम जाता है तो वो देखते हैं ना ही फ्लश में पानी आ रहा है और ना ही टैप में पानी आ रहा होता है। सैम की बेटी और बेटा गैजेट्स बंद होने की वजह से बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें हम, क्योंकि सोने से पहले उठने से पहले वो अपने गैजेट्स का यूज किया करते थे। अब सैम की पूरी फैमिली बाहर टेरेस पर जाती है और वो बाहर देखते हैं कि पूरा शहर में सन्नाटा है। इस पूरे शहर में कुछ चमक रहा है, तो वो है आसमान में तारे। ये सब आसमान में तारे देखते हैं और इन्हें ये मंजर देख के बहुत ही अच्छा लगता है। एक फैमिली होकर भी फिर भी घर में गैजेट्स की वजह से हजारों मीलों में दूर रहते हैं, यानी एक साथ रहते भी फिर भी अलग अलग हैं। और अब इस तरह से रहते हुए इन्हें 3 दिन हो जाते हैं। उसके बाद सैम ऑफिस जाते हैं। उसका बॉस अनाउंस करते हैं कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट ऑन नहीं होता तब तक छुट्टियां हैं। सैम परेशान होकर अपने बॉस को कहते हैं कि हमने काम नहीं किया तो हम पैसे कैसे कमाएंगे, अपना फैमिली का पेट कैसे भरेंगे, बच्चों का। सैम का बॉस कहता है कि इसी तरह के हालात रहे तो मुझे नहीं लगता कोई भी इस शहर में रहेगा। बहुत जल्दी खाने पीने और हर चीज की कमी हो जाएगी। दरअसल इन 3 दिन में पूरे सिटी का लाइफस्टाइल बदल चुका है। जहाँ पर ये वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोया करते थे, आज वो हाथ पे कपड़ा धोते हैं क्योंकि उनके टैप में भी पानी नहीं आता और उनके जो शहर में बड़े बड़े टैंकर्स हैं उनके अंदर भी पानी नहीं होता। सैम बैंक में भी जाता है और वहाँ पर भी उसे पैसे नहीं मिलते। इस तरह से रहते रहते इन्हें 7 दिन गुजर जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं। अब सैम भी अपनी फैमिली के साथ डिसाइड करते हैं कि वो शहर छोड़ के कंट्री साइड चले जाएंगे, यानी कि गाँव में। वो अपने बाइसाइकिल यानी साइकिल पे अपनी फैमिली को लेके निकल जाते हैं गाँव।
रास्ते में खाने और पीने की कुछ चीजें ले लेते हैं। दरअसल पानी का कीमत अब पेट्रोल से भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी सैम बहुत सारा पानी और खाने की चीजें लेके सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। दरअसल इन्हें बताया जाता है कि कुछ फ्लाइट टेक ऑफ करती है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ पर कोई फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करती। इस बात से सैम और उसकी पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। इन्हें समझ नहीं आती कि इन्हें क्या करना चाहिए। उसके बाद सैम इरादा करते हैं कि वो अपने साइकिल पे ही अपने गांव जाएंगे। वो एक मैप लेते और अपने गांव का रास्ता देखते। उसके बाद अपनी फैमिली के साथ साइकिल पे निकल पड़ते हैं गांव में। रास्ते में इन्हें एक टनल मिलती है, उसके अंदर अंधेरा होता है, उसके अंदर लुटेरे भी होते हैं, लेकिन लुटेरे होने के बावजूद भी एक बूढ़ी औरत इन्हें बचा लेती है और वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। खाना ना और पानी ना होने की वजह से लोग एक दूसरे को लूटने लगे हैं। साथ में सैम की फैमिली की खाने पीने की चीजें बहुत हद तक खत्म हो चुकी हैं और इनका पानी भी खत्म हो जाता है। ये नदी के किनारे बैठे होते हैं। सैम भाग के आता है और पानी पी लेता है। दरअसल ये सब फिल्ट्रेशन पानी पीते हैं और इन्हें ये पीने की आदत नहीं है। सैम ये पानी पी के उसे बहुत अच्छा लगता है और अपनी फैमिली के साथ सैम एक बार फिर से अपना बारिश में सफर शुरू कर लेता है। आज बिना इलेक्ट्रिसिटी और बिना टेक्नोलॉजी की वजह से आज 16 दिन हो चुके हैं। बारिश होने की वजह से वो अपना सामान यहीं पर छोड़ के महफूज जगह पर जाके बैठ जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो उनका सामान सारा का सारा बर्बाद हो चुका होता है, खाने पीने की चीजें भी। साथ में सैम के बेटे की बाईसाइकिल का टायर भी टूट जाता है और इन्हें सफर शुरू करने से पहले अपने सामान को इकट्ठा करना होगा, यानी सर्वाइवल करना होगा, क्योंकि अब ये इनका एक मिशन है, चीजें इकट्ठी करनी होंगी। सैम अपनी वाइफ के साथ उसी जगह पर आराम करते हैं और सैम की बेटी और बेटा चीजें इकट्ठे करने के लिए मार्केट जाते हैं, यानी सर्वाइवल की चीजें लेने के लिए। वहाँ पर पहुँचने के बाद सैम के बेटा अपने साइकिल का टायर ढूंढता है, लेकिन उसे टायर वहाँ पर सैम की बेटी खाने पीने का सामान इकट्ठा करती है, लेकिन वो इंसानों का नहीं होता, एनिमल्स यानी जानवरों का फूड होता है। और जब वो उन्हें वापस लेके आते हैं तो वो खाना खाती है। उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो एक कैट का फूड होता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए उन्हें इस खाने को खाना पड़ता है। साथ ही बैटरी में डालने वाले पानी को भी साथ ले आते हैं क्योंकि प्यास बुझाने के लिए ये पानी पी सके। और सैम का बेटा जिसे टायर नहीं मिला होता और वो उसी टायर को रिपेयर करता है, कोशिश करते लेकिन एक बार फिर से वो सफर शुरू कर देते हैं। और इस तरह से इन्हें आज पूरे 22 दिन हो चुके हैं। ये सब के सब किसी भी हाल में अपने गांव पहुंचना चाहते हैं और रास्ते में इन्हें एक और फैमिली नजर आती है। ये फैमिली इन्हें खाने के लिए कुछ जड़ियां बूटियां देती हैं और ये कहती है कि तुम इसे खा सकते हो। उस फैमिली का शुक्रिया अदा करते हैं। उस फैमिली में एक लड़का होता है जो उनका फोटो लेता है। दरअसल ये इलेक्ट्रिसिटी वाला कैमरा नहीं होता क्योंकि ये रील वाला कैमरा होता है। वो कहते हैं जब भी इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो मैं आपका फोटो आपके पते पर जरूर भेज दूंगा। ये सब उस फैमिली का शुक्रिया अदा करके आगे निकल जाते हैं। अब ये एक शहर में पहुंचते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे लोग फिश को पका कर बेच रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर अब फिश खत्म हो चुकी होती है। इनका सब पूरी फैमिली भूखी होती है, इसलिए ये कहते हैं हमें दे दो। उसके बाद सैम फिश बनाने वाले की टांगों में पड़ जाता है। वो कहता है कि मुझे फिश दे दो, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, लेकिन उसको सैम की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चला जाता है। इससे सैम बहुत उदास हो जाता है क्योंकि इन्हें खाना एनर्जी नहीं मिल सकी तो वो अपने गाँव कभी नहीं पहुँच सकेंगे, लेकिन अब इन्हें इन्हीं हालात के अंदर से ही गुजरना होगा। उसके बाद वो अपने लड़खड़ाते पैरों के साथ चलते चलते एक जगह पर पहुंच जाते हैं। ये सब आराम करने के लिए एक फील्ड में बैठते हैं और सैम की बेटी मैप पर देखती है कि उन्हें अब कहां पर जाना है। ये सब के सब बहुत भूखे हैं। सैम को एक इंसेक्ट मिलते और वह उसे उठा के खा लेता है और उसको खाने के बाद उसका जायका गंदा। उसके बाद उसे एक पिग मिलता है। पिग मिलने का मतलब यानी खाना। वो उसे नदी के किनारे जाके पकड़ लेता है। वो कहते इस पिग को काटना इतना आसान नहीं होगा। तभी वहाँ पर आदमी आते, वो कहते इस पिग को लेके मेरे घर चलो। ये सब पिग को उसके घर ले जाते हैं और इन्हें बहुत खाना मिल जाता है और ये पेट भरकर खाना खाते हैं। वो इनके साथ एक हफ्ते से रह रहे होते हैं और वो उनके पास जितना खाना होता है वो सबकी एनर्जी इकट्ठी करके कंज्यूम कर लेते हैं और सैम पानी में नहाता है उससे, जिससे बहुत राहत। उसके बाद सैम तय करते हैं कि वो एक बार फिर से सफर शुरू करेगा और वो सफर के लिए निकल पड़ते हैं अपने गांव के लिए।
उसके बाद वो एक नदी के पास पहुंचते हैं। उन्हें इस नदी को क्रॉस करना होता है। सैम के बेटे को गुस्सा लगता है, उस मैप को उठा के फेंक देता है क्योंकि उस मैप के अंदर नदी नहीं होती। वो मैप हालांकि बहुत पुराना होता है। वो इस नदी में गुजरने के लिए बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी करके बेड़ा बनाते हैं। दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और इनका खाने का सामान, इनकी साइकिल्स वहीं पर रह जाते हैं। सैम और उसका बेटा फिर से वापस आके वो सामान ले आते हैं। अपना सारा सामान लकड़ी के बेड़े के ऊपर रख के इस तरफ आ रहे होते हैं और रास्ते में बहुत तेज बारिश हो जाती है, जिससे वेव्स बहुत तेज यानी पानी का लेवल बहुत तेज हो जाता है और लहरें बढ़ जाती हैं। सैम साइकिल और सामान को बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन बचाने के बावजूद भी वो सामान के साथ पानी में डूब जाता है। सैम का बेटा किसी भी तरह इस नदी को पार कर लेता है। ये फैमिली अब सैम से बिछड़ जाती है। इसके बाद ये फैमिली बहुत रोती है सैम के लिए, लेकिन ये जानते हैं कि इन्हें अपने सफर को मुकम्मल करने के लिए ये सब कुछ करना होगा। इनके पास अब साइकिल्स भी नहीं होती, इसलिए ये रेलवे ट्रैक से लगातार बढ़ना शुरू कर देते हैं और आगे ही एक डॉगी आ जाता है जो डॉग्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। दरअसल वो बहुत भूखे होते हैं। सैम की वाइफ अपने बच्चों को बचाने के लिए डॉग्स के सामने आ जाती है। डॉग्स उसका बैग छीन लेते हैं और वो ऊपर से नीचे गिर जाती है। अब उस सैम की वाइफ की टांग भी टूट जाती है। इसका मतलब ये है कि अब ये यहाँ पर फंस चुके हैं, अब ये सफर को मुकम्मल नहीं कर सकते। लेकिन इनके दोनों बच्चे अपनी मॉम को उठाकर धीरे धीरे ट्रैक पर चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन डॉग्स भी इनके पीछे आ रहे होते हैं। तभी फिर से एक बार हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से एक ट्रेन आ जाती है जिसकी आवाज से डॉग्स यहाँ से भाग जाते हैं और वो उन्हें देख के रुक जाती है। दरअसल ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली ट्रेन नहीं है, ये कोयले पे चलने वाली ट्रेन है। ट्रेन से कुछ लोग उतरते हैं और इन्हें ट्रेन के अंदर ले आते हैं। साथ ही इन्हें खाने और पीने का सामान दिया जाता है और सैम की वाइफ की टांग पे पट्टी की जाती है। वहीं पर हमें सैम की बोटी को दिखाया जाता है जो कि नदी में सामान के साथ बहती बहती कई किलोमीटर दूर जाके पहुंच चुकी होती है। परिंदे उसे खाने के लिए वहाँ पर आते हैं, लेकिन सैम मरा नहीं होता, वो जिंदा होता है। अब सैम बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो चलते 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 एक खेत के पास, एक ट्रैक्टर के पास आकर बैठ जाता है। तभी उसे एक ट्रेन की आवाज आती है। वो ट्रेन की आवाज सुन के उसके दिल में एक उम्मीद जागती है। उसके पास एक फ्लैश स्मोक लाइट होती है, वो जलाता है और ट्रेन के पैसेंजर्स उसे देख लेते हैं। सैम की फैमिली जब देखती है, वो भी उस स्मोक को जब देखती है और वो भी ट्रेन से उतर के उस स्मोक के पास जाते हैं। उनके बच्चे जब उनके पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि अभी भी उनके डैड जिंदा हैं और वो उन्हें ले आते हैं ट्रेन में। सैम उन्हें जिंदा देख के बहुत खुश है। सैम का परिवार भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके बाद ये ट्रेन इनके गाँव के पास जाके छोड़ देती है। वो एक समंदर के किनारे जाते हैं क्योंकि उनका गाँव समंदर के किनारे होता है। वो वहाँ पर सैम अपने डैड को देखते वो मछली पकड़ रहा होता है और वो उसे देख के बहुत खुश होता है। सैम अपनी फैमिली के साथ इस गांव में आकर पुरानी जिंदगी जीने लगते हैं, जिस इधर कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं होती, ना ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होती है, ना ही गैजेट्स। वो वहाँ पर मछलियाँ पकड़ती हैं। ये जिंदगी पहले वाली जिंदगी से बेहतर होती है। पहले ये एक ही घर में रहने के बावजूद भी एक दूसरे से दूर रहते थे, लेकिन इधर इन्हें फैमिली का पता चल चुका है, एक दूसरे का साथ समझने का पता चल चुका है। इनकी पूरी लाइफस्टाइल बदल चुकी होती है और अब इन्हें रहते हुए 2 साल 126 दिन गुजर जाते हैं, यानी 856 दिन। अब इन्हें गांव का, फैमिली का, एक दूसरे के साथ का फुल पता चल चुका है। और एक रात जब सैम सो रहा होता है तभी उसकी अलार्म घड़ी बजना शुरू हो जाती है। सैम जब बाहर आते तो वो देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हर जगह वापस आ चुकी होती है। साथ में जितने भी टेक्नोलॉजी यानी मोबाइल्स, वॉच, टीवी थे वो सब के सब चलना शुरू हो जाते हैं। सैम अपनी फैमिली के साथ वापस अपने घर आ जाते हैं सिटी में। आते शहर में जितने भी लोग माइग्रेट हुए थे वो सब के सब वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे बंद हो चुकी है, टेक्नोलॉजी गैजेट्स क्यों बंद हो चुके थे। कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है सूरज से निकलती सेली फ्लेयर का ये सब कुछ मसला है। कुछ का ये मानना था कि ये टेररिस्ट अटैक था, यानी टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी बंद करने का मिशन था। वैसे तो ये कहानी एक फैमिली सर्वाइवल कहानी है। तो दोस्तों इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें साथ मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, यानी ना कि हमें हर वक्त टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, मोबाइल्स के अंदर लगा रहना चाहिए। तो
आज की हमारी ये सीरीज खत्म होती है, तो आप फिर ये सीरीज अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। न्यू वीडियो अब तक अपडेट होती रहेंगी रोजाना इंशाल्लाह से। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।